निराकार संसार में जहाँ हर एक चीज़ के अंदर उपस्थित यही सच कि वो चाहे छोटा-सा कतरा हो या कुछ भी हम इमेजिन जो कर सकती है हमारी बुद्धि, वो हर एक में बसा हुआ ये इस रूप इसका जो नज़र नहीं आता, जो दिखाई नहीं देता और फिर भी ये चक्षु जब मिल जाते हैं, तो वो ही जो कुछ नहीं नज़र आता, वो बहुत ही साफ नज़र आने लगता है। तो कैसे हमने इस रूप में जब निराकार परमात्मा के दर्शन कर लिए, तो फिर और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि हर एक कण में फिर यही बस नज़र आता है। और फिर वहाँ ये जो भक्ति भरी यात्रा शुरू होती है, वो हर एक की किस तरह एक इंडिविजुअल रूप, अलग रूप, यूनिक रूप ले लेती है। किसी की प्रेमा भक्ति बनकर वो सामने आती है और किसी के लिए फिर वो एक माया से जुड़ी हुई चीज़ों की डिमांड्स वहाँ तक ही रह जाती है। किसी के लिए फिर हर एक में जहाँ वो निराकार देख रहा है, हर संत का कहीं पे भी मिल जाना, एक अपने आप को रोम-रोम से प्रफुल्लित, खुश महसूस करना। और किसी ने फिर भी चाहे सत्संग में ही क्यों ना बैठे हों, वो एक बार-बार घड़ी देखते रहना कि कब खत्म हो, कब घर को निकलूँ। तो कैसे ये भी बात कि ब्रह्म ज्ञान तो ये झोली में आया भी, तो उसके बाद हमने इसका क्या किया? अगर इस निराकार पे विश्वास बनाया, तो वो विश्वास किस तरह का बनाया? क्या वो एक हर चीज़ में वाक़ई ही हमें पता है कि ये विश्वास रखकर कि हमारी भलाई के लिए ही पल-पल ये संसार में विद एवरी ब्रेथ दैट वी टेक वो निराकार ने बहुत ही सुंदरता से जीवन रचा है? या फिर एक उस तरह का विश्वास कि जब तक चीज़ें एक मेरे मुताबिक हैं, तब तक अच्छी हैं, वरना उसी पल निराकार को कोसने चले कि ऐसा क्यों हमारे जीवन में घटित हो गया? तो किस तरह का विश्वास है? एक अपने ऊपर भी जब हम बात करते हैं कि एक विश्वास की, तो वो बात कि हम अगर स्कूल के टाइम से ही देखें, एग्ज़ाम्स के पहले कैसे टीचर्स भी समझाते बच्चे को कि आपने तो अच्छे से पढ़ाई की है, आपने अपने ऊपर अब पूरा विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देना है, चीटिंग नहीं करनी। और ऐसी जो एक मोटिवेट करके कि अगर ज़्यादा समय अब नहीं बचा, कुछ अगर चैप्टर एक आधा छूट गया है, तो उसको अगर नहीं भी कर पाए, तो जितना किया है उसको अच्छे से कर लो कि उसके अंदर का जो भी क्वेश्चन हो वो गलत ना जाए। कैसे एक खुद का मनोबल बढ़ाने के लिए। और यहाँ सत्संग में तो जैसे माता सविंदर जी महाराज ने भी हमें समझाया कि एक कॉन्फिडेंस से भी इवॉल्व हो गई चीज़। जब इस निराकार पे विश्वास आया, तो फिर वो गॉडफिडेंस हुआ। फिर एक संसार में पल-पल हम वो बहते ही चले गए इस प्यार में, इस विश्वास में। तो जहाँ वो भी बात आती है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि कैसे एक पहाड़ जब हम देखते हैं फिज़िकली होता, तो वो चट्टान बहुत ही ऊँची, बहुत ही मज़बूत। और कैसे वो फिर विश्वास की बात कि चाहे फिज़िकली तो वो पहाड़ चलकर कहीं जाएगा नहीं, पर फिर वही बात कि अगर मन में विश्वास है, तो पूरी हर चीज़ हो सकती है, बशर्ते कि ये निराकार के आश्रय से लिया गया विश्वास हो। अगर हम इस तरह कोई इल इंटेंशन से, कोई गलत नियत से उस समय विश्वास करके दातार से कि अक्सर जीवन में ऐसे भी रूप इंसानों के देखे हैं, जो खुद अपनी दलील देते हैं कि दातार ये निराकार हमारी हर बात सुनता है, तो अब मैंने चाहा कि एक दूसरा इंसान बर्बाद हो जाए, तो ये निरंकार ने इस पे मेरा पूरा विश्वास है, निरंकार उसके साथ अच्छा नहीं करेगा। तो अगर ऐसी इंटेंशंस हम दिल में रख के उसको विश्वास का नाम दे रहे हैं, तो ये हम अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं। क्योंकि फिर ये निराकार ने तो वही करना है, जो निराकार एक-एक इंसान से चाहता है कि
कि हर एक का भला हो, हर कोई जो गलती कर रहा है कैसे अपनी गलती को सुधार ले। और वही हमारे ऊपर भी ड्यूटी कि हम इस संसार में रहते हैं, तो वही एक खुद के लिए भी जहाँ अपने दिल दिमाग को साफ रखें, अपनी नीयत को साफ रखें, वहीं किसी के लिए भी ये ना मांगी जाए, विश्वास इस चीज़ पे ना किया जाए कि किसी की बुराई करने के लिए हम अगर एक एक मजबूती से भी सिमरन करें तो अगले की बुराई और सिमरन ये फिर एक तलवार में दो, एक म्यान में दो तलवार, वो तो फिर एक रास नहीं आएगी, बात वो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे हम कई बार किसी के लिए बुरा जब सोचते हैं तो फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, एक थ्योरेटिकली तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर बुरा हमारा होगा, पर वो कई बार बुरा ऐसा होता है जो सामने तो नज़र नहीं आता, पर एक